माननीय सदस्यगण, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष महामहिम श्री सुशील कोइराला जी का 9 फरवरी 2016 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से नेपाल ने एक ऐसे नेता को खो दिया जिन्होंने अपना समस्त जीवन नेपाल की प्रगति और विकास के प्रति समर्पित कर दिया था। श्री सुशील कोइराला जी ने अपने लंबे और यशस्वी राजनीतिक जीवन काल में समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपने देश और जनता की सेवा की। भारतीय नेताओं और संसदविदों के साथ उनके द्वारा स्थापित किए गए सौहार्दपूर्ण संबंध स्मरणीय है। उनकी जीवन शैली अत्यंत सादगीपूर्ण थी और उनका जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। इस सामूहिक क्षति की घड़ी में हम नेपाल की जनता के प्रति गहरी संवेदना और दुख प्रकट करते हैं। सभा नेपाल की सरकार, वहां की संसद और वहां के लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को डॉक्टर बलराम जाखड़ जी, पूर्व अध्यक्ष लोकसभा, और 4 पूर्व सदस्यों श्री यशपाल सिंह, श्री नुरुल हुड्डा, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और श्रीमती शांति देवी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर बलराम जाखड़ 7वीं और 8वीं लोकसभाओं के दौरान लगातार 2 कार्यकाल के लिए लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूर्ण योग्यता और उत्कृष्टता के साथ सभा की कार्रवाइयों का संचालन किया। उनके संसदीय कौशल तथा संसदीय प्रक्रिया और पद्धति के व्यापक ज्ञान के कारण उन्हें सभा के सभी वर्गों से सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर जाखड़ एक सुयोग्य संसदविद थे और 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 7वीं लोकसभा के दौरान पंजाब के फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 8वीं और 10वीं लोकसभा के दौरान राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 12वीं लोकसभा के दौरान राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वर्ष 1991 से 96 तक केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर बलराम जाखड़ 2 कार्यकाल के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने पंजाब सरकार में सहकारिता, सिंचाई और विद्युत उपमंत्री के रूप में कार्य किया। साथ साथ पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। अपने लंबे और यशस्वी संसदीय जीवन के दौरान डॉक्टर बलराम जाखड़ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारतीय संसद का भी प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बहुत से देशों में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व भी किया। डॉक्टर जाखड़ वर्ष 2004 से 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर बलराम जाखड़ को 2 पुस्तक, पीपल, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू होराइजन इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसके लेखन का उन्हें श्रेय प्राप्त है। डॉक्टर बलराम जाखड़ का निधन 92 वर्ष की आयु में 3 फरवरी 2016 को दिल्ली में हुआ। श्री यशपाल सिंह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यशपाल सिंह सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री सिंह 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री, राजस्व, गन्ना विकास और चीनी मिल तथा उत्पाद शुल्क मंत्री और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री यशपाल सिंह का 93 वर्ष की आयु में 12 दिसंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में निधन हो गया। श्री नुरुल हुड्डा असम के कछार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा के सदस्य थे।
श्री नुरुल हुडा ने असम विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने समाज के दलित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनवरत कार्य किया। श्री नुरुल हुडा का निधन 85 वर्ष की आयु में 17 दिसंबर 2015 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ। श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद 9वीं और 12वीं लोकसभा में क्रमशः उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य रहे। वे 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के भी सदस्य थे। श्री सईद एक सुयोग्य प्रशासक थे और उन्होंने वर्ष 1986 से 87 तक केंद्रीय पर्यटन मंत्री के रूप में तथा वर्ष 1990 से 90 तक गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये 4 कार्यकाल तक जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्य थे। साथ ही वे जम्मू और कश्मीर विधान परिषद के भी सदस्य थे। श्री सईद ने जम्मू और कश्मीर सरकार में कृषि और सहकारिता, निर्माण और शहरी विकास तथा शिक्षा उपमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने निधन के समय श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने वर्ष 2002 से 2005 तक भी जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन 80 वर्ष की आयु में 7 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में हुआ। श्रीमती शांति देवी 6ठी और 8वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रही। श्रीमती शांति देवी 8वीं लोकसभा के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की सदस्य थी। इससे पूर्व श्रीमती शांति देवी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य थी। उन्होंने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्रीमती शांति देवी का निधन 86 वर्ष की आयु में 15 फरवरी 2016 को बदायूं में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको ज्ञात है, 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 7 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए और 20 अन्य व्यक्ति घायल हुए। इस कायरतापूर्ण हमले को उस स्टेशन की चौकसी कर रहे सतर्क सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। 3 फरवरी 2016 को सियाचिन, जम्मू और कश्मीर में एक प्राकृतिक आपदा में अत्याधिक ऊंचाई पर स्थित सुरक्षा चौकी के बर्फीले तूफान की चपेट में आने से भारतीय सेना के 10 सिपाही शहीद हो गए। यह सभा कायरतापूर्ण आतंकी हमले और प्राकृतिक आपदा पर अपना गहरा शोक प्रकट करती है, जिससे शोक संतप्त परिवारों को दुख और पीड़ा हुई। साथ ही सभा घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। अब सभा में उपस्थित सभी सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे। The main mission of my visit is to clear the misunderstanding that surfaced in the last few months and to take back our relations to the same level of enthusiasm we saw when Modi ji visited Nepal.